जोहार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2025 के तहत एकलव्य सेशन की घोषणा की गई थी और एकलव्य सेशन में आज हम लोग जो है टॉपिक डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक डिस्कशन के तहत आज का जो विषय लिया गया है वो है एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोक के अभिलेखों को लेकर के चर्चा करेंगे और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रीलिम के दृष्टिकोण से। यहाँ से जो है प्रश्न पूछा ही जाता है, ऐसा देखा गया है। आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अगर डिस्कशन करेंगे तो रिव्यू करेंगे तो वहाँ भी आपको इस सेक्शन से प्रश्न जो है मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन को क्या करेंगे ना, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर विचार करेंगे जो कि अशोक के अभिलेखों से जुड़े हुए हैं और जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे ना, अशोक और इसके धर्म को लेकर के डिस्कशन करेंगे। अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे महानतम शासक थे और अशोक का अगर समय काल ले तो 273 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व जो है अशोक का समय काल है। ऐसा माना जाता है अशोक अपने प्रारंभिक वर्षों में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार बाद में अशोक ने अपने 4वें वर्ष जो है निग्रोध, जो कि एक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु था, उससे बौद्ध मत में दीक्षित हो गया था। वहीं दिव्य वेदांत से कहा गया है कि अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षित हुआ था। तो इस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना धर्म बना लिया था। अशोक अपने अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किया था और इस कलिंग युद्ध की भयानकता के बाद अशोक ने धम्म नीति को अपना लिया था, अर्थात उन्होंने भैरी घोष के स्थान पर जो है धम्म घोष को अपना क्या बना लिया था, मूल सिद्धांत अपना लिया था। तो अशोक और उसके अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए ही उन्होंने क्या किए ना, शिलालेख है अर्थात अभिलेखों का उत्कीर्ण करवाया और इसी लेख को लेकर के क्या करेंगे, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो कितने प्रकार के हैं। अशोक के अभिलेख जो हैं वो 3 भागों में मूलतः बांटा जा सकता है। रॉक एडिट, शिलालेख, ये भी 2 भागों में है, मेजर रॉक एडिट एवं माइनर रॉक एडिट, बृहत और लघु शिलालेख, पिलर एडिट स्तंभ लेख और केव इंस्क्रिप्शन अर्थात गुहा लेख। तो अशोक अपने अभिलेखों को जो है शिला पर अर्थात प्रस्तर पर लिखा था, स्तंभ लेख बनाए थे और गुहाओं पर भी उन्होंने क्या लिखे थे, अपने लेख लिखे थे या अपने धर्म का जो है अनुशासन या धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले जो हम लोग विषय है वो है मेजर रॉक एडिट ऑफ अशोका। हम लोग सबसे पहले जो है अशोक के शिलालेखों को लेकर के क्या करेंगे ना, डिस्कशन करेंगे। अशोक के 14 क्या है ना प्रमुख बृहद शिलालेख हैं और ये बृहद शिलालेख कहाँ कहाँ गए प्राप्त हुए, तो सबसे पहले जो उसके लोकेशन को लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो अशोक के जो 14 शिलालेख है वो मूल रूप से 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला स्थान हो गया गिरनार या जूनागढ़ के क्षेत्र से, दूसरा हो गया धौली एवं जागोर, यहाँ से 2 सेपरेट शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसे पृथक कलिंग शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ कलसी देहरादून, एरागुडी कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश, सन्नति या कंगनहल्ली, इसके साथ साथ सोपारा जो कि पालागढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। इसके अलावा सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में पाकिस्तान के क्षेत्र से 2 मिले हैं, सहवाजगिरी और मनसेरा के शिलालेख। इसके अलावा अफगानिस्तान के कांधार क्षेत्र से क्या मिला है ना, एक शिलालेख मिला है। तो इस प्रकार अशोक के जो है 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं, 14 बृहद शिलालेख हैं जो इन 8 स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं। गिरनार से प्राप्त हुए हैं जो कि गुजरात का क्षेत्र, धौली और जागड़ जो कि उड़ीसा का क्षेत्र, कलसी देहरादून का क्षेत्र, एरागुडी कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, सन्नति गुलबर्गा कर्नाटक का क्षेत्र। इसी क्षेत्र में जो है हमें कंगनहल्ली का भी इंस्क्रिप्शन मिला है जहां रानियों अशोक के हमें क्या प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सोपारा पालघर महाराष्ट्र का क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में सहवाजगिरी और मानसेरा जो है जो कि पेशावर और हजारा डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान के, यहाँ से 2 लेख और कंधार अफगानिस्तान से हमें क्या मिला, 1 लेख मिला है। तो इस प्रकार ये जो है मेजर रॉक एडिट का क्या है, लोकेशन है।
अब हम लोग मेजर रॉक एडिक्ट के विषयों को लेकर के डिस्कशन करेंगे। उससे पूर्व जो है इसके लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को लेकर के क्या कर लेते हैं ना, डिस्कशन कर लेते हैं। अशोक के जो ये मेजर रॉक एडिक्ट हैं या बृहद शिलालेख है, ये 3 भाषाओं में पाए गए हैं, 3 लैंग्वेजेस में पाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो एक तो प्राकृत में पाया गया है, दूसरा आरामाइक में पाया गया है, और तीसरा क्या है ना, ग्रीक में पाया गया है। और इनकी जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट या लिपि क्या है? तो ब्राह्मी और क्या है ना, खरोष्टी, ये 2 स्क्रिप्ट है। तो 2 स्क्रिप्ट हो गए, ब्राह्मी और खरोष्टी, और भाषाएं कितने हो गए? 3, प्राकृत, आरामिक और ग्रीक है। अब अगर कहें कि ग्रीक के और आरामाइक कहाँ से प्राप्त हुए, तो जो कांधार के शिलालेख हैं, जो कांधार के बृहद मेजर शिलालेख है, जिसे बाइलिंगुअल शिलालेख भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ग्रीक और आरामाइक भाषाओं के हमें क्या मिले हैं? लेख मिले हैं। तो ये बाइलिंगुअल है, द्विभाषीय लेख है। इसके अलावा सहवाजगिरी और मानसेरा, जो कि पाकिस्तान के पेशावर और हिसारा जिले से मिला है, इसमें खरोष्टी भाषा से क्या मिला है? हमें लेख मिला है। तो अशोक के मूल रूप से इनको छोड़ करके, इन 3 को छोड़ करके, अर्थात कांधार के ग्रीक और अरामाइक के लेख और सहवाजगिरी और मानसेरा के खरोष्टी लिपि के लेख को छोड़कर बाकी जो भी लेख है वो प्राकृत और ब्राह्मी से है, लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट हो गया। और अब जो है, अब मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, अर्थात जो 14 रॉक एडिक्ट प्राप्त हुए हैं उनके विषयों को लेकर के डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता ही है। अगर आप पीवाईक्यू रिवीजन करेंगे, हमने भी इसको लेकर के क्लासेस दिया है, वहां रॉक एडिक्ट को लेकर के प्रश्न था, और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि यहां से और भी कई प्रश्न पूछे जाए। चलिए, तो रॉक एडिक्ट 1 का क्या विषय है? मेजर रॉक एडिक्ट 1 एंड इट्स सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मेजर रॉक एडिक्ट 1 में जो है अशोक के द्वारा पशु बलि पर रोक किया गया है, पशु बलि या जीव हत्या पर रोक लगाया गया है। इसके साथ साथ पर्व और त्योहार के समय मीटिंग पर भी क्या किया गया है? रोक लगाया गया है। ये रॉक एडिक्ट 1 का क्या है? याद रखिएगा, विषय है। पशु बलि पर रोक और पर्व और त्योहार पर जो है, मिलन समारोह पर जो है क्या किया गया? रोक लगाया गया है। चलिए, रॉक एडिक्ट 2 की अगर हम बात करें, मेजर रॉक एडिक्ट 2 एंड इट्स सब्जेक्ट, ये काफी जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां प्रथम बार हमें क्या मिल रहा है ना, अशोक के जो साम्राज्य है, अर्थात मौर्य साम्राज्य के जो सीमा के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में भी डिस्कशन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मेजर रॉक एडिक्ट 2 का विषय क्या है ना, मेजर रॉक एडिक्ट 2 का जो है पहला विषय यह है कि धम्म के अंतर्गत जो है लोक कल्याण के कार्य किया गया, लोक कल्याण के कार्य को बारे लिखा गया है। और इस लोक कल्याण के कार्य के लिए जो है मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा, ठीक है, मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा, तो मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा को लेकर के या धम्म के अंतर्गत जो लोक कल्याण के कार्य है, इसमें डिस्कशन मिलता है, खास करके मेडिकल के लिए, अर्थात मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा। दूसरा, यहां हमें पड़ोसी राज्यों, यहां हमें क्या प्राप्त हो रहा है ना, पड़ोसी राजाओं जैसे चोल का हमें डिस्क्रिप्शन प्राप्त हो रहा है, साथ में पांड्य का हमें डिस्कशन प्राप्त है, सत्यपुत्र का डिस्कशन प्राप्त हो रहा है, इसके साथ साथ केरल पुत्र का डिस्कशन प्राप्त हो रहा है, ताम्रपर्णी का डिस्कशन प्राप्त हो रहा है, और यवन राजा अंत्योक का डिस्क्रिप्शन प्राप्त हो रहा है। तो दूसरा जो अभिलेख है, बृहद शिलालेख अभिलेख है, वहां से हमें अशोक के सीमा प्रांत में स्थित जो है पड़ोसी राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी, यवन राज, अंत्योक का क्या प्राप्त हो रहा है? वर्णन प्राप्त हो रहा है। और धम्म के अंतर्गत जो लोक कल्याण के कार्य, जिनमें चिकित्सा जैसे मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा को लेकर भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है ना, लेख प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो मेजर रॉक एडिक्ट 3, मेजर रॉक एडिक्ट 3 और इसके विषय को लेकर के डिस्कशन करेंगे। मेजर रॉक एडिक्ट 3 में क्या किया है ना, धम्म के अनुसार शासन करने के लिए अधिकारियों, कौन कौन से अधिकारियों को नियुक्त किया गया था? एक तो हो गए युक्त, ठीक है, युक्त हो गए, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। रज्जुक, इसके साथ साथ जो है प्रादेशिक, ठीक है, तो युक्तक, रज्जुक, प्रादेशिक, जिनका कार्य क्या था ना, धम्म के अनुसार शासन करने के लिए इन्हें प्रति 5वें वर्ष क्या करना है, संपूर्ण साम्राज्य में दौरा करना है और जनता से क्या करना है, जनता को धम्म के अनुसार शिक्षित करना है। तो अशोक ने ये आदेश जो है अपने 12वें वर्ष दिया था, अपने अभिषेक के 12वें वर्ष उन्होंने युक्तक, रज्जुक और प्रादेशिक को क्या किया था, संपूर्ण साम्राज्य में वो प्रत्येक 5वें वर्ष जाने के लिए और लोगों से मिलकर के उन्हें धम्म के अनुसार आचरण करने के लिए, प्रेरित करने के लिए भेजा था। तो ये रॉक एडिक्ट कहां से प्राप्त हो रहा है? 3 से हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रॉक एडिक्ट 4 और इसके विषय क्या है।
रॉक एडिट 4 काफी महत्वपूर्ण है। यहां कहा जा गया है कि भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष, अर्थात जो है शस्त्र को छोड़ करके अब जो है धम्म ही क्या होंगे, मुख्य विजय होगा। धम्म के द्वारा ही क्या हो जाएगा ना, धम्म घोष की घोषणा की गई। लोगों को शस्त्र वस्त्र छोड़ करके क्या दिया गया ना, दिव्य रूप जैसे विमान, हस्ती, अग्निस्कंद का दर्शन कराया गया। तो ये भी जो है 12वें वर्ष किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धम्म घोष की स्थापना, भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। चलिए आगे देखते हैं। रॉक एडिट 5 का क्या विषय है। रॉक एडिट 5 धम्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्य। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति और जो इसके कार्यों का हमें कहां से प्राप्त होता है। तो रॉक एडिट 5 बृहद शिलालेख 5वें से हमें प्राप्त हो रहा है। अशोक ने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति और उनके कार्यों को लेकर के डिस्कशन किया था। और इसके साथ साथ यहां हमें ग्रीक, कंबोज और गांधार का भी हमें उल्लेख प्राप्त होता है, या वहां धम्म महामात्र भेजने या नियुक्ति का भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, उल्लेख प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए रॉक एडिट 6 को लेकर के डिस्कशन करते हैं और इसके विषय को लेकर के। रॉक एडिट 6 में लोगों के कल्याण के लिए राजा के द्वारा जो प्रशासनिक प्रबंध है, अर्थात प्रजा की समस्याओं को सुनने के लिए वो कभी भी मतलब राजा क्या है, तत्पर है, अर्थात अशोक तत्पर है। तो प्रजा के सुख समृद्धि या उसके समस्याओं के लिए जो है राजा का जो प्रशासनिक प्रबंध है वो रॉक एडिट 6 में मिलता है। और कभी भी अगर किसी भी अवस्था में हो वो प्रजा की समस्याओं को सुनेंगे। ठीक है, तो ये हमें रॉक एडिट 6 में मिलता है। रॉक एडिट 7 की अगर बात करें तो रॉक एडिट 7 क्या है ना, सभी संप्रदायों के मध्य संयम एवं सहिष्णुता, सभी संप्रदाय के साथ धैर्य बनाए रखना, ये रॉक एडिट 7 का क्या है ना, विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉक एडिट 8 का क्या विषय हुआ है। रॉक एडिट विषय में जो है प्रथम बार जो है धम्म यात्रा का वर्णन किया गया है। धम्म यात्रा प्रारंभ या धम्म यात्रा का वर्णन। अशोक अपने अभिषेक के 10वें वर्ष जो है बोध गया या संबोधि की यात्रा किया था और ये धम्म यात्रा का प्रारंभ हुआ। तो इसे जो है रॉक एडिट 8 में जो है डिस्कशन किया गया है। ठीक है, चलिए रॉक एडिट 9 की अगर बात करें तो रॉक एडिट 9 में क्या है ना, स्त्रियों के द्वारा जो है धम्म मंगल जो है व्यवहार किया जाता है। तो धम्म मंगल और धम्म दान की जो है चर्चा है वो कहाँ पर है, रॉक एडिट 9 में किया गया है। कुछ मंगलचारों का जो है अशोक क्या किया है ना, उसे अशोक ने जो है उसके विरुद्ध में कहा है कि उन्हें जो है इस तरह के उन्होंने उसकी निंदा भी की है, अर्थात कुछ धम्म मंगलचारों का निंदा किया है। वहीं धम्म दान की भी चर्चा की गई है। चलिए रॉक एडिट 10 की अगर बात करें जो बृहद शिलालेख 10 है उसके बारे में, तो अशोक के द्वारा यश, कीर्ति और गौरव की निंदा की गई है। वहीं प्रजा को धर्म सुनने और उपदेशों को पालन करना चाहिए। तो ये रॉक एडिट 10 का क्या है, विषय है। चलिए नेक्स्ट रॉक एडिट 11 का क्या विषय है। धम्म सिद्धांतों को जो है स्पष्ट किया गया है। रॉक एडिट 11 में क्या किया गया ना, धम्म सिद्धांतों को यहां स्पष्ट तौर पर किया गया है। तो ये 11वें का विषय था। रॉक एडिट 12 का क्या विषय है, सभी संप्रदायों को सम्मान देना। ठीक है, तो यहां से देखिए प्रश्न पूछा गया था मेजर रॉक एडिट 12 के बारे में कि रिस्पेक्ट टू दी ऑल सेक्टर, तो सभी संप्रदायों को जो है सम्मान देना, ये कहां से है, तो मेजर रॉक एडिट, यहां से यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा धर्म महामात्र, स्त्री अध्यक्ष, वज्र भूमिकों के नियुक्ति की भी चर्चा इसी जो है रॉक एडिट में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रॉक एडिट 13। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे सबसे पहले तो महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से कलिंग युद्ध की संपूर्ण चर्चा जो है हमें प्राप्त होता है। कहां से, तो रॉक एडिट 13 से हमें प्राप्त होता है। ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो सीमा प्रांत के पड़ोसी है उनका संपूर्ण वर्णन किया गया है। 600 योजन में स्थित यवन, अंत्योक, तुर्मय, अंतकीन, मग, अलिकसुंदर तथा दक्षिण में जो चोल, पांड, ताम्रपर्णी है उनका जिक्र किया गया है। यवन, कंबोज का जिक्र किया गया है। आंध्र, पुलिंद का भी जो है जिक्र किया गया है जहां धम्म विजय किया गया था अशोक के द्वारा। तो अशोक का जो रॉक एडिट 13 है काफी इंपॉर्टेंट है एक एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहां कलिंग युद्ध का डिस्कशन हमें प्राप्त होता है और संपूर्ण पड़ोसी चाहे वो यवन के राज्यों, तुर्मय, अंतिगिन, मग, अलिकसुंदर जो राजाओं के नाम प्राप्त हुए हैं, अंत्योक के नाम प्राप्त हुए हैं, साथ में चोल, पांड, ताम्रपर्णी, यवन, कंबोज, आंध्र, पुलिंद में धम्म विजय का भी उल्लेख प्राप्त हुआ है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण रॉक एडिट है।
चलिए, रॉक एडिक्ट 14 की अगर हम बात करें तो रॉक एडिक्ट 14 का विषय क्या है? रॉक एडिक्ट 14 का विषय है कि यह धम्म नीतियों को लिखवाया गया अशोक के द्वारा, ताकि तो जो है प्रजा धर्म के अनुसार क्या करे, आचरण करे। तो ये क्या थे ना, ये अशोक के 14 रॉक एडिक्ट है जिनके विषयों को लेकर के डिस्कशन किया। उनमें आपने देखा कि कौन कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें से ऐसे तो महत्वपूर्ण सभी है, लेकिन उनमें से रॉक एडिक्ट 2 जिनमें पड़ोसी सीमा प्रांत के बारे में डिस्कशन किया गया है, मेडिकल जो लोगों के कल्याण के लिए जो मेडिकल अर्थात मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा रॉक एडिक्ट 2 में है। इसके साथ साथ रॉक एडिक्ट 3 में अधिकारियों, रज्जुक, प्रादेशिक और युक्तक को लेकर के डिस्कशन। रॉक एडिक्ट 4 में भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की स्थापना करना। रॉक एडिक्ट 5 में धम्म महामात्रों को लेकर के डिस्कशन किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ रॉक एडिक्ट 12 जो इंपॉर्टेंट है, जहां हमें क्या मिल रहा है ना, सभी संप्रदायों को जो सम्मान देना, धर्म महामात्र, स्त्री महामात्र, ब्रजभूमि की नियुक्ति की चर्चा की गई है। रॉक एडिक्ट 13 कलिंग युद्ध, सबसे इंपॉर्टेंट, अशोक अपने 8वें वर्ष में जो है कलिंग युद्ध किया था, उसका डिस्कशन किया गया है। साथ में जो है सीमा प्रांत के जो है 600 योजन में स्थित अंत्योग, तुरमय, अतिकिन, मग, अलिक सुंदर का वर्णन, दक्षिण में चोल, पांड, ताम्रपर्णी का वर्णन, यवन, कंबोजों का वर्णन, आंध्र, पुलिंदो में जो है धर्म विजय का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें अशोक के बृहद शिलालेख से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, एकलव्य सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और एकलव्य सेशन के तहत जो है हमारा मुख्य विषय है कि पीवाईक्यू डिस्कशन करना, टॉपिक डिस्कशन करना, कॉन्सेप्ट क्रिएट करना। मुख्य रूप से हम कॉन्सेप्ट क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आप एग्जाम में जब जाएं तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें जो है वो बैठा रहे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मेजर पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका। अब जो है अशोक के स्तंभ लेख को लेकर के डिस्कशन करेंगे। अशोक के जो है 7 क्या मिले हैं ना, मेजर हमें क्या मिले हैं, पिलर एडिक्ट या स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। और ये कौन कौन से स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है इनके स्थानों के लेकर अगर हम जिक्र करें, इनके लोकेशंस को लेकर के अगर हम लोग डिस्कशन करें, तो ये दिल्ली टोपरा में मिला है, जो कि महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रयागराज के जो स्तंभ लेख है, मेरठ, दिल्ली मेरठ के स्तंभ लेख, लोरिया अरराज के स्तंभ लेख, लोरिया नंदराज के स्तंभ लेख, रामपुरवा के स्तंभ लेख, कांधार क्षेत्र में स्थित स्तंभ लेख, वैशाली के स्थित स्तंभ लेख, जो तो ये वो क्षेत्र है जहां से अशोक के क्या प्राप्त हुए हैं, 7 मेजर जो है क्या मिले ना, स्तंभ लेख प्राप्त हुए। अब इनके विषयों को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो है पिलर एडिक्ट 1 एंड इट्स सब्जेक्ट। तो बृहद जो स्तंभ लेख है 1 है, प्रथम है, उसका जो विषय है वो क्या है, अशोक द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए दिए गए सिद्धांत जो है, तो यहाँ पर हो गया ना प्रोटेक्शन फॉर दी, जो है लोगों की सुरक्षा के लिए जो नियम या सिद्धांत या उनके द्वारा जो कार्य अपनाने के लिए कहा गया, तो ये हो गया पहला, जहाँ लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए सिद्धांत बनाए गए। दूसरा पिलर एडिक्ट 2 जो स्तंभ लेख 2 है, वहां पर क्या है, यहाँ पूछा, अशोक ने कहा कि धम्म क्या है, धम्म क्या है, और इसके उत्तर में उन्होंने बताया है कि धम्म क्या है ना, न्यूनतम जो है पाप, जो है न्यूनतम पाप हो गए, अच्छे कार्य हो गए, दान हो गए, दया हो गए, सत्यनिष्ठा हो गया और शुद्धता, इन सभी को वो धम्म की परिभाषा देते हैं कि धम्म क्या है ना, न्यूनतम पाप, अच्छे कार्य करना, दान करना, दया करना, सत्यनिष्ठा और शुद्धता रखना, ये सभी जो है क्या है ना धम्म है। तो ये किसका विषय है, तो स्तंभ लेख 2 का विषय है। चलिए पिलर एडिक्ट 3 के विषय को लेकर के अगर डिस्कशन करें, तो आम जनों द्वारा स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना, अर्थात स्वयं के पॉजिटिव क्षेत्र को तो सभी देखता है, लेकिन अशोक कहता है कि नहीं, नेगेटिव क्षेत्र भी होता है सभी में, जैसे हमारे अंदर जो है पाप होते हैं, जो क्रूरता होती है, क्रोध होता है, घमंड होता है, ये जो दुर्गुण होता है उन्हें भी कम करना चाहिए। तो ये जो है स्तंभ लेख 3 का विषय है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्तंभ लेख 4 का विषय क्या है ना, राजकीय अधिकारी रज्जुक के बारे में कहा गया है। रज्जुक के कार्यों को जो है डिफाइन किया गया है, ठीक है, नियुक्ति और उनके कार्यों की व्याख्या की गई है स्तंभ लेख 4 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्तंभ लेख 5 में क्या कुछ है, पशुओं और जीवों की सूची जिन्हें मारने पर प्रतिषेध किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया है। ये भी कहा गया है कि उन्होंने जब उन्होंने 25 बार जो है बंदियों को मुक्ति किया था, उसके बारे में भी जो है हमें डिस्कशन कहाँ मिल रहा है ना, स्तंभ लेख 5 से मिल रहा था। एक सूची मिल रहा है पशु और जीवों को जिनको हत्या नहीं करना है, जिनको मारना नहीं है, और बंदियों की जो मुक्ति की थी उनके बारे में भी डिस्कशन प्राप्त हो रहा है।
साथ में पिलर एडिक्ट 6 का विषय क्या है ना, पिलर एडिक्ट 6 का विषय है कि धम्म के लिए धम्म नीति। जो पिलर एडिक्ट 6 का विषय है वो है धम्म नीति, ठीक है। धम्म नीति को जो है यहाँ पर बताया गया अशोक के द्वारा। पिलर एडिक्ट 7 अंतिम जो बृहद स्तंभ लेख है उसका विषय क्या है ना, धम्म के लिए अशोक के द्वारा किए गए कार्य और इसके साथ ही सभी को आत्मनियंत्रण और शुद्धता पर बल देना। तो आत्मनियंत्रण और जो है सेल्फ कंट्रोल और संयम, ये मूल रूप से जो है मोरल ऑफ द क्या है ना, सभी अशोक के धर्म का मोरल है। तो वही है कि पिलर स्तंभ 7 में धम्म के द्वारा अशोक के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, आम जनों के लिए, और इसके साथ ही आत्मनियंत्रण और शुद्धता पर भी बल प्रदान किया गया। तो ये थे मेजर पिलर एडिक्ट ऑफ दी अशोका, अर्थात स्तंभ लेखों को लेकर के। अब अशोक के जो है गुहा लेख भी हमें प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो गया जिले के बरावर की गुफाएं, बरावर की गुफाओं में जो है 3 गुफाओं में क्या मिले हैं ना, लेख प्राप्त हुए। और इस गुफा को आजीवक संप्रदाय के साधुओं को निवास के लिए दान में दिया गया था। तो इस प्रकार जो है इसके अलावा अशोक के लघु जो है शिलालेख प्राप्त हुए हैं, लघु स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए हैं, जो कि भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हमें प्राप्त हुए हैं। तो आज हम लोगों ने अशोक के अभिलेखों के तहत मेजर रॉक एडिक्ट को देखा, बृहद शिलालेखों उनके विषयों को देखा, उनकी भाषाओं को देखा, साथ में मेजर जो पिलर एडिक्ट है, मेजर बृहद जो स्तंभ लेख है उनके विषयों को भी देखा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले। ईगल IAS द स्टडी जोन में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।